नमस्कार, योगी श्री भगवान चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे स्लिप डिस्क पर, क्योंकि कई जो हमें कमेंट्स वगैरह आए हैं तो वो बोल रहे हैं गुरुजी स्लिप डिस्क पर एक वीडियो बनाओ। तो आज एक स्लिप डिस्क पर एक बनाएंगे। तो वो स्लिप डिस्क के लिए आपके लिए बहुत अच्छे आसन हैं, उनको आप इन योग आसन को करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो करना कैसे है, मेन सिस्टम ये है, वो करना कैसे है, वो सही तरीके से उसका ढंग सही होना चाहिए करने का। अगर सही आप करेंगे तो उससे लाभ आपको अवश्य होगा, अगर सही करेंगे तो आप। तो ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आपको सीधा उसमें लेके चलता हूँ आसनों में। तो आप इसको करिए और अपना स्वास्थ्य खोइए इसको। तो आपकी जो डिस्क वगैरह है, वो स्लिप वगैरह, वो आपकी ठीक हो जाएगी उससे, आप सही ढंग से उसको तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मर्जरी आसन में। मर्जरी आसन, अपने दोनों नी के ऊपर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ शोल्डर के नीचे, रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में, और अपने हाथों की चौड़ाई जो है अपने कंधे के डिस्टेंस पे होनी चाहिए ये। और दोनों अपने नी हैं, ये भी अपने हिप की उसमें डिस्टेंस में होने चाहिए। और नीचे से नी और हिप की एक लाइन में 90 डिग्री पे। इसी तरह अपने टोस पीछे, नी के बिल्कुल बैक में पीछे। अब यहाँ से हम सांस लेते हुए हेड को ऊपर उठाएंगे और फोर हेड को, और जो है लोअर बैक अपना डाउन होगा। जैसे सांस लेते हुए इनहेल, ये पोजीशन, फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट को पुश करेंगे ऊपर की तरफ और थोड़ा उड़ियान बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे। ये ऐसे अपनी नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट को पुश करेंगे। ये उड़ियान बंद, मूल बंद। ये धीरे धीरे सांस लेते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट को पुश करेंगे, उड़ियान बंद, मूल बंद। फिर सांस लेते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। इस आसन को अब सांस छोड़ते हुए चेस्ट को पुश करेंगे और सही इसको ऐसे उठानोगे। आप नीचे से दिखाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। चेस्ट पुश हो जाएगी ऐसे, न उड़ियान बंद, मूल बंद। फिर इसको नीचे टिका लो। फिर सांस लेते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। फिर सांस छोड़ते हुए इसको पुश करेंगे, उड़ियान बंद लगाएंगे, मूल बंद। और फिर नीचे से अपने पाम को ऊपर उठा के फिंगर पर इसको पुश करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए इनहेल, हेड अप, लोअर बैक डाउन। अब नहीं आगे पीछे नहीं होना, एक आगे पीछे ऐसे नहीं, एक ही जगह पे अप डाउन करना है। ये बहुत अच्छा आसन है दोस्तों, इसको आप कम से कम 15 से 20 बार करिए। ये आपकी बैक को इतना लचीला बनाएगा ये, क्योंकि ये कई चीज़ में काम आता है आपको, सेल्फ डिस्क में भी, और जो है सर्वाइकल वगैरह है, और जो ये कई तरह के जो होते हैं ना, इसमें ये हर चीज़ में साइटिका वगैरह की चीज़ों में ये बहुत अच्छी आसन है। ये मर्जरी आसन, ये इसको मर्जरी आसन बोलते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ से हम करेंगे उत्तान शीर्षोत्थान आसन। दूसरे आसन में आएंगे उत्तान शीर्षोत्थान आसन में।
जैसे नी अपना ऐसे ही रहेगा उसकी चौड़ाई में, और हाथों को आगे करते हुए ये धीरे धीरे अपने फोरहेड को, अपने माथे को नीचे लगाएंगे। हाथ बिल्कुल हमारे जो है ना सीधे रहें, ऐसे। अपना ये नी और हिप तकरीबन एक लाइन पे 90 डिग्री के आसपास रहना चाहिए, और अपने दोनों हाथ शोल्डर के डिस्टेंस में हो और बिल्कुल रेत की पटरी की तरह सीधे हों। पूरी बॉडी लाइनिंग होनी चाहिए, लाइनिंग में हो बिल्कुल। अलाइनमेंट का हमने बहुत ध्यान रखना है। ये धीरे धीरे जो है अपने शोल्डर को प्रेस करिए, और यहाँ पर जो है बने रहें। शोल्डर प्रेस, ये जो है स्लिप डिस्क के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। ये भी स्लिप डिस्क के लिए बहुत आपको फायदा करेगा ये, और धीरे धीरे आप करते रहेंगे, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से हम आएंगे वज्रासन में। दोनों नी को फैलाएंगे, गैप देके थोड़ा, और फिर एक सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ अपने शोल्डर के डिस्टेंस में यूं। अगर कोई फोरहेड जिसका ना लगे ना नीचे, तो वो थोड़ा इसको ऐसे उठा लो पीछे से यूं, तो लग जाएगा। ये इसमें बने रहो आप यूं, कोई जोर भी नहीं पड़ता, बिल्कुल आराम से होता है ये। फोरहेड लगा के रखो। अगर किसी को फोरहेड में तकलीफ अगर नहीं, तो जो तकिया वगैरह कुछ नीचे थोड़ा बहुत रख लेना, अगर जिसको मुश्किल होती है। तकरीबन ये हो ही जाता है। ये जैसे ही ऊपर उठा के रखोगे ना तो हो जाएगा। वो जो सही कर सकते हैं ना, वो नीचे टिका के रखो ऐसे इसको नीचे, और देखो मेरी स्पाइन जो है ना लंबाई, और ये स्पाइन की जो स्पाइन को लंबा करना है, स्पाइन पे पूरा फोकस रखना है, पूरा स्पाइन को खींचो आगे से, नाखों से थोड़ा है यूँ आगे की तरफ इसको खींच के रखो, और यहीं पर से टेक रो। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा आसन है दोस्तों। अब यहाँ से हम जो है ना अधोमुख स्वानासन में आएंगे। अधोमुख स्वानासन में जैसे हमारे नी जो है ये हिप की डिस्टेंस में रहें, हिप की जितनी चौड़ाई है ना, और यहाँ से और नी और हिप अपनी एक लाइन में 90 डिग्री पे टोस को नीचे टिकाएंगे, और शोल्डर से, दोनों शोल्डर से थोड़ा हम एंड को थोड़ा आगे रखेंगे, शोल्डर से थोड़ा आगे, ताकि आसन अधोमुख करने में हमें सावधानी हो पूरी ऐसे। और अपने कंधे की जो है ना शोल्डर के डिस्टेंस में ये इनकी चौड़ाई हो। अब सांस लेते हुए नी को उठाएंगे और हिप को उठाते हुए हम पीछे जाएंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। सांस लेते हुए ये हिप को ऊपर, और जिसकी स्पाइन में प्रॉब्लम है ना, स्लिप डिस्क है जिसकी, इसमें जिसको प्रॉब्लम है वो पैरों को सीधा नहीं करेंगे, नी को फोल्ड करके ही, थोड़ा बेंड करके ही करेंगे इसको। ये शोल्डर प्रेस, शोल्डर को नीचे प्रेस करेंगे, ये हाथ बिल्कुल सीधे रहें, शोल्डर प्रेस करेंगे ऐसे, बने रहें इसमें यूँ। नी को फोल्ड करके ही हमने करना है, क्योंकि नी को फोल्ड करेंगे तो
स्पाइन की थोड़ी लंबाई बढ़ेगी यूँ। एंड बिल्कुल सीधे शोल्डर के डिस्टेंस में आगे से टिके हुए काम, और बिल्कुल सीधे और शोल्डर को प्रेस करेंगे यूँ, बने रहें इसमें। ये आपको आपकी डिश में है ना, ये बहुत आराम करेगा दोस्तों। अब यहाँ से हम जो है ना हस्तोत्तानासन करेंगे। हस्तोत्तानासन में आपको करके दिखाऊंगा। जैसे अगर कोई पैर मिला के नीचे से कर सकता है, जैसे अपने एंकल और पैर, तो और भी बेटर है। अगर जिससे नहीं होता तो अपने थोड़ा पैरों को नीचे से खोल लेना है। तो मैं पैर मिला के दिखाता हूँ आपको। जैसे हाथ अपने शोल्डर सीधे बिल्कुल, एल्बो ओपन करेंगे, शोल्डर पीछे और नीचे गिरे हुए इसकी सामने, और अब सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। सांस लेते एडी उठाते हुए अपनी हिल को ऊपर करते हुए सांस लेंगे, और ऐसे हमने हाथ में मिलाने नहीं है, इसमें यूँ खोल कर रखेंगे। हाथ मिलाएंगे छाती दबेगी, पूरा लाभ नहीं होगा। तो अब फिर नीचे से धीरे आएंगे, और हम अब की बार फिंगर लॉक करेंगे। ये फिंगर को लॉक करेंगे और सिर पे इसको रखेंगे, और सांस लेते हुए एडी उठाते हुए सांस लेंगे। जैसे एडी को नीचे से उठाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, इसको थोड़ा आगे की तरफ पुश करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, और फिंगर लॉक और शॉर्ट करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसको आप 3 से 5 बार करिए। इसको, ये बहुत अच्छा आसन है। इसको आप कम से कम 3 से 5 बार इसको करेंगे। ताड़ासन करेंगे तो जैसे मैंने पहले अधो मुक्तानासन किया, 3 से 5 बार आपने इसको करना है अधो मुक्तानासन। उसके बाद फिर ये हस्तोत्तानासन किया, ये भी आपने 3 से 5 बार करना है। अब त्रिक ताड़ासन करते हैं, ये आपको बहुत लाभ देंगे। ये आसन आप इनको ध्यान से करिए, आपको ये बहुत लाभ देंगे। अपने दोनों पैर है ना, हमने अपने हिप के बराबर उनको खोल लेना है, यहाँ से बिल्कुल सीधा हिप के बराबर। और सांस लेते हुए हम एक हैंड को ऊपर उठाएंगे, राइट हैंड को सांस लिया जैसे, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे करेंगे धीरे धीरे। दृष्टि सामने रहे, वो यूं छाती नहीं दबनी चाहिए, छाती को। अब इसको ऐसे सांस अब यहाँ देके छोड़ते रहो, धीरे धीरे सांस लेते हुए वापिस। अब दूसरा लेफ्ट हैंड से सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड अप करेंगे, अब सांस को छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को नीचे करते जाना है, दृष्टि सामने रहे। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस। आपने इसको बहुत ढंग से और सही करना। मैं आपको एक बार फिर करके दिखाता हूँ। जैसे सांस लेते हुए राइट हैंड को ऊपर किया, और हल्का सा पुश, हिप जो है ना, हिप पीछे छोड़ने हमने, हिप को हल्का सा पुश करके थोड़ा आगे, बिल्कुल जोर नहीं लगाना ज्यादा, थोड़ा हल्का पुश करके आगे की तरफ। अब ये ऊपर राइट हैंड अप है, ऊपर सांस
भरा हुआ। अब सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड की तरफ से आप दिखाएंगे तो ठीक रहेगा। लेफ्ट हैंड को सांस छोड़ते हुए यूँ, हमने इस हाथ से जो ना ये यूँ नहीं करना, तोड़ना, हमने सिर्फ लेफ्ट हाथ को नीचे करना है यूँ, और ये हाथ हमने ऊपर खींच के रखना है यूँ। और इस साइड में आपकी अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, इस साइड में आपकी डिश है ना, जैसे इधर इस साइड में वो दबी हुई है, तो आपने इस साइड में इसको थोड़ा यहाँ पर स्टे रखना है, इस साइड में, इस साइड में। अब सांस लेंगे, जैसे हैंड को ऊपर उठाते हुए सांस लिया और हिप को थोड़ा आगे पुश, और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को नीचे यूँ। हड्डी को उबारते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। आपने इसको ज़्यादा नहीं करना, एक बार भी ये काफ़ी है। अगर इसको सही ढंग से करेंगे तो ठीक है। जब सुबह और फिर इसको शाम को भी कर सकते हो आप, 2 बार इसको करो दिन में, तो आपके जिसमें काफ़ी जो है आराम मिलेगा। आसन करेंगे दीवार के साथ, दीवार के साथ करना है आपने। जैसे ये दीवार है और अपनी हिप की लाइन में, जैसे हिप है तो इसमें जैसे है हमने हाथ आगे दीवार से लगा लेने, जैसे ये दीवार पे अपने जो शोल्डर है ना, इनकी चौड़ाई में हमने हाथ लगाने हैं। आगे ये मेरे पास ये है, मेरे पास इतना है, तो आपने दीवार पे लगाने इसकी चौड़ाई के साथ। अब धीरे हम ऐसा करेंगे इसको, शोल्डर नीचे प्रेस करेंगे, शोल्डर प्रेस रखेंगे, कुछ देर इसमें बने रहेंगे। तो इसको आप फिर धीरे धीरे आप इस दीवार के साथ आराम से इसको आप दीवार के साथ करिए इसको, तो मुस्कानासन को, और ये आपको बहुत लाभ देगा। फिर आप जैसे जैसे ठीक होते जाएंगे ना, दीवार का सारा छोड़ दीजिए, फिर वैसे करना हाथ में। शलभासन में आते हैं तो आप शलभासन के लिए चलिए, मकरासन में रेस्ट में आ जाइए, और फिर दोनों पैरों को अपने हिप की चौड़ाई में थोड़ा थोड़ा खोल लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इतना। अब दोनों हाथ पीछे अपनी थाई के नीचे, दोनों हाथ अपनी थाई के नीचे और सीधे हाथ। और शुरू में आपने एक एक पैर से करना है, शुरू में ही दोनों पैर नहीं उठाने आपने। जैसे शुरू में सांस लेते हुए हम एक पैर को उठाएंगे, राइट पैर को, अपनी चिन जो है ना वो टिकी हुई रहनी चाहिए, वो नहीं उठनी चाहिए आगे से, सिर्फ ओनली पैर को उठाना। अपने हिप की लाइन में धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर करेंगे पैर को, जैसे जितना आपसे उठता है उतना, बिल्कुल आराम से। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर अब लेफ्ट पैर को सांस लेते हुए जैसे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर सांस लेते हुए राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए। शुरू में आपने एक एक पैर से करना है, एक बार एक पैर से, फिर दूसरे पैर से। फिर जब आपको आराम ये महसूस हो, हाँ भाई मेरे को लग गया आराम होने, तो आपको फिर दोनों पैरों से जैसे सांस लेते हुए
सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे, इसी तरह एक बार फिर दिखाऊंगा मैं, पूरा ध्यान देके देखना आपने। जैसे सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, लेकिन आपने शुरू में दोनों पैर नहीं उठाने, शुरू में आपने एक एक पैर से करना है। बाद में जब कुछ दिन हो जाए ना अभ्यास करते हुए, फिर दोनों पैरों से आपने स्टार्ट कर देना है। अब शलभासन प्रकार 2 करेंगे, दोनों हाथ बाहर निकालेंगे और हथेलियां आसमान की तरफ, और पीछे से भी और आगे से भी दोनों सांस लेते हुए आपने पूरा ध्यान दे के देखना है। सांस लेते हुए जैसे ऐसे थोड़ी ही देर बने रहें इसमें। पैरों को पूरा खींच के रखें पीछे, और आगे से भी खींच के रखें अपने आप को। ऐसे पैरों को पूरा पीछे खींचो और पेट को आगे पूरा यूं। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, ये ऐसे करना है। फिर सांस लेते एक बार फिर करेंगे, ये फिर सांस छोड़ते हुए धीरे नीचे आएंगे धीरे धीरे। ये इस तरह आपने इनको करना है। शुरू में आपने बहुत स्लो और अपने बॉडी के हिसाब से करना है, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल आराम से प्यार से इसको करना है। कम करिए, कम, जैसे जैसे अभ्यास होता जाए, और फिर इसको थोड़ा अभ्यास को आपने बढ़ाते जाना है। शुरू में बहुत सहजता से और ढंग से, आराम से और कम करना है। धीरे धीरे इसको अभ्यास को बढ़ाते जाएं और करते जाएं, आपके डिस्क में फर्क हो जाएगा। भुजंगासन में आएंगे, जैसे पैर अपने हिप की लाइन में पीछे करेंगे यूं, और दोनों हाथ अपने छाती के नीचे, दोनों हाथ एक हथेली थोड़ा करीब से दिखाएंगे तो ठीक रहेगा, दिखाई देगा। जैसे ये यूं। तो अब यहाँ से सांस लेते हुए हमने जैसे चीनी इसको ऊपर टिका के रखना, सांस लेते हुए हमने ऊपर उठना है। जैसे सांस लेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे ये पोजीशन होनी चाहिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, दोनों हाथ अपनी छाती के नीचे रखने हैं आपने, दोनों हाथ छाती के नीचे रहेंगे, और फिर सांस लेते हुए इनको ऊपर उठाएंगे चेस्ट को। जैसे सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने इसको इस तरह इसको करो और फिर अपना लाभ उठाओ। अब यहाँ से हम विमानासन करेंगे। लेट जाएंगे मकरासन में, दोनों पैर फैलाएंगे पीछे से, और दोनों हाथ जो है अपने शोल्डर की लाइन में होने चाहिए, ऐसे यूं। और सांस लेते हुए ना, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और पीछे से पैर भी उठने चाहिए, दोनों हाथ और दोनों पैर विमान की स्थिति में, विमानासन नहीं करना है। जैसे ऐसे भी देख सकते हो आप इसको, ऐसे भी हथेली ऊपर, पीछे से पैर भी ऊपर, फिर सांस को छोड़ते हुए मकरासन में, तो ऐसे तो आप करिए, ये आपको बहुत लाभ करेगा। धीरे धीरे करना आपने, बहुत स्लो और प्यार से इसको धीरे धीरे। अब यहाँ से हम अधोमुख स्वानासन में आएंगे।
अगर बैक में थोड़ा बहुत खिंचाव ना हुआ है तो वो अधोमुख श्वानासन से निकल जाएगा वो। अब सांस लेते हुए नी को उठाएंगे, हिप को ऊपर, वो सांस छोड़ते हुए पीछे, ये इसमें बने रहे। ये आपका जो बैक है ना, स्पाइन, ये उसको जैसे तनाव जैसा आया होगा आसन करते हुए उसको बाहर निकाल देगा। ये एंड बिल्कुल सीधे रहे, अपने शोल्डर की डिस्टेंस में रहे, वो पैर मुड़े हुए रहने चाहिए। जिसकी डिस्क में प्रॉब्लम है वो पैरों को ऐसा सीधा निकलेगा, सीधे निकलेगा बिल्कुल भी ऐसे। उसके नी बैंड ही रहने चाहिए, स्पाइन की लंबाई होगी सिर्फ नी को बैंड लेने में ऐसे। जिसकी जिसमें प्रॉब्लम है वो नी को बैंड करके, अपने घुटने बैंड करके ही करे। अब यहाँ से हम शशांक आसन में आते हैं, तो शशांक आसन करेंगे। ये इसका काउंटर पोज है, ये जो है शशांक आसन काउंटर पोज आपको रिलैक्स भी करेगा और स्पाइन को लंबा करेगा और आपकी डिस्क में ठीक होने में मदद करेगा। ये जैसे नी को थोड़ा ओपन किया बाहर की साइड में और पीछे टोस को मिला के, एक बार पीछे से दिखाएंगे, टोस जो है पीछे मिले हुए होने चाहिए। ये में यहाँ पर इनको हील बाहर की साइड में, जैसे दोनों हील हमारी बाहर की साइड में आएंगी, टोस पीछे से मिले हुए और जो है नी को आगे से वाइड करेंगे और सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए हाथ आगे अपने शोल्डर के डिस्टेंस में रहें, हाथ शोल्डर के डिस्टेंस में और आगे फिर धीरे धीरे नीचे फोरहेड को नीचे लगाएंगे और आँखों को जो है खींचेंगे हम। हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, बिल्कुल सीधे, हाथों में बैंड ना हो और स्पाइन को लंबा करने का प्रयास करें, लंबा। जैसे मैंने पहले बताया था ना, जिससे अगर जिसका फोरहेड नीचे नहीं लगता ना, वो थोड़ा अपने हिप को ऊपर उठा लीजिए ऐसे, फिर लग जाएगा, लेकिन स्पाइन को लंबा। और जो नीचे टिका जो लगा सकते हो वो ऐसे करो। अब यहाँ से हम उत्तान पादासन में आएंगे, लेट जाएंगे, दोनों हाथ जो है सीधे करके थोड़ा थोड़ा इसके नीचे दबा लेंगे और शुरू में ही हमने जो है ना दोनों पैर नहीं उठाने, एक एक पैर से करना है। अभ्यास होने के बाद आपने दोनों पैर उठाने हैं, नहीं तो हमने एक एक पैर से करना है। आप जैसे ऐसे भी कर सकते हो, सिंगल लॉक, जैसे नीचे जो ना अपने हिप के नीचे, ये इस ऐसे, अगर जिसको ऐसे नहीं होता है तो वैसे ही रख लो, या फिर इसको ऐसे रख लो नीचे, ताकि ये आपको सपोर्ट देगा। ये ऐसे एंड बिल्कुल सीधे और अपनी स्पाइन जो है वो टच रहनी चाहिए मैट पे। जो नीचे ये स्पाइन है ना, ये यहाँ पे टच रहनी चाहिए, ये ऊपर नहीं उठनी चाहिए, नहीं तो बैक में और ज़्यादा वो आएगा। ये नीचे टिकी हुई चाहिए बिल्कुल ऐसे। एक एक पैर से करेंगे, जैसे सांस लेते हुए हम राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, ये ज़्यादा ये नहीं उठाना हमने ऊपर, यहाँ तक ऐसे। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए दूसरा पैर उठाएंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर करेंगे, सांस लेते हुए, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे। क्योंकि सांस के साथ जो हम बॉडी में मूवमेंट करते हैं ना, वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचती है सांस के साथ। वैसे ही नहीं बोल रहा हमें सांस लेके करना, क्योंकि सांस लेके करना, सांस छोड़ के नीचे आना है हमने। जैसे सांस लेते हुए यहाँ पर स्टे करिए कुछ देर, फिर धीरे धीरे
वापस। आपने थोड़ा रुकना, मैं कम करके दिखाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए तो आपने इसको थोड़ा स्टे करके करना है। हर आदमी में थोड़ा स्टे करना है आपने। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए इसको, और तब अब सांस छोड़ते हुए नीचे। और जब आपका अभ्यास हो जाए ना लंबा, फिर आपने दोनों पैरों से करना है। फिर जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखना है। सांस लेंगे, सांस लेते हुए ये नीचे से बैक, हमारी लोअर बैक नीचे मैट पे रहनी चाहिए, ऐसे उठनी नहीं चाहिए। ये थोड़ा होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये जैसे सांस लेंगे, सांस लेते हुए लोअर बैक नीचे मैट पे टच रहनी चाहिए, ऐसे। यहाँ पर थोड़ा स्टे करेंगे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए क्योंकि जैसे हम स्टे करेंगे ना, सांस लेके हमने आसन में जाना है, और सांस लेके जैसे स्टे करेंगे, अगर सांस लेने की आई तो हम फिर नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे और लेंगे, छोड़ेंगे लेंगे, फिर सांस लेंगे, सांस लेके छोड़ते हुए वापस आएंगे। तो हमने ऐसे उसको करना है। आपने बड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, नहीं तो आप जो है ना ज़्यादा फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाता है फिर इन चीज़ों में। हम सेतु बंद आसन करेंगे, सेतु आसन में आएंगे, जैसे लेट जाएंगे और फिर दोनों पैरों को यहाँ से पकड़ेंगे। ये 2-3 तरह होता है, ये मैं दोनों तीनों बार इसके वो मैं बताऊंगा आपको, आपने थोड़ी ध्यान से इसको देखना है। जैसे पहले यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसे शोल्डर अपने नीचे टच रहने चाहिए, और ये फुट जो है ये अपने हिप की लाइन में, जैसे हिप है ना इसकी लाइन में, इसके डिस्टेंस में खुले होने चाहिए, अपने नी भी इसी डिस्टेंस में खुले होने चाहिए। ज़्यादा ऐसे नहीं करने, ये ज़्यादा मिलाने, ये ऐसे। अब सांस लेते हुए अब पैल्विक को ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए पैल्विक रीजन को ऊपर उठाएंगे। ये अब इसी अवस्था में हमने वशिष्ठ प्राणायाम करना है, तो आप ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। पेट में सांस को भरना है, उज्जयी सांस लेते हुए हमने सांस को अपने पेट में भरना है, पेट फुलाना है सांस भर के। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को खाली कर देना है, फिर सांस लेते हुए ऐसे सांस लेते हुए पेट को फुलाना है, फिर सांस छोड़ते हुए ये अब ये यहाँ पे फिंगर लॉक करो, इसको आप फिर ऐसा भी कर सकते हो। ये ऐसे सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करेंगे, फिर सांस लेते हुए आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर अगर आपको सहारे की ज़रूरत है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, फिर अपने हिप को ऐसे। आपके शोल्डर जो है वो टिके हुए होने चाहिए, ऐसे। सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर, फिर सांस लेते हुए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर बगैर सपोर्ट के कर सकते हैं तो आप बगैर सपोर्ट के करिए, अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो इसको ऐसा करिए, और इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे दोनों हाथ नीचे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको दोनों तीनों स्थिति के प्रकार बता दिए हैं, आप इसको ध्यान से करिए और थोड़ा बहुत स्टे करिए। ये अकेला जो सेतुबंधासन है ना, ये 50 बीमारियों में, अकेली इसमें नहीं, सिर्फ इसके लिए तो है ही है, लेकिन ये अकेला 50 बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। ये बहुत बीमारियों में
लाभकारी है। जैसे बांझपन है, जिसको बच्चे नहीं होते, जिसको मूत्र की, वीर्य की, जिसको मेंसेस वगैरह की, और जो है ना ये प्रॉब्लम है, तो उनको सब के लिए तो बहुत सारे इसके तो लाभ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे लाभ 50 बीमारियों में लाभकारी हो जाते हैं। अब इसका काउंटर पोज करेंगे। काउंटर पोज में हम अपान आसन करेंगे। सेतुबंध के बाद जो है ना अपान आसन करना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। सेतुबंध के बाद अपान आसन करेंगे। दोनों पैर अपने यहाँ पर और इनको पकड़ेंगे यहाँ से, जैसे अपनी ये पिंडली है ना, पिंडली है, इनको यहाँ से दबाएंगे ऐसे, यूं दोनों हाथों से पकड़ के, और अपनी छाती की तरफ इसको ऐसे यूं दबा के रखना। हम ऐसे सांस लेते छोड़ते रहो। यूं छाती की तरफ इसको दबा के रखो। फिर थोड़ा थोड़ा इधर उधर मसाज कर लो ऐसे। ये ऐसा हम कर सकते हैं ऐसे। और फिर जो है एक पैर से, जैसे राइट पैर को हमने यहाँ से पकड़ा और ऐसे किया, सांस लेते छोड़ते रहे ऐसे। फिर इसको सीधा करेंगे। फिर लेफ्ट पैर को यहाँ से, फिर इसको सीधा करेंगे। तो दो बार ये कर लीजिए। अब फिर यहाँ से हम सीधा शवासन में आएंगे। दोनों पैर जो है ये हमने अपने हील अंदर की तरफ और जो है टोस बाहर की तरफ, दोनों हाथ हथेलियाँ आसमान की तरफ, और बिल्कुल पूरा जो है ना अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, धरती माता को समर्पित कर देंगे, धरा को समर्पित करेंगे पूरी बॉडी को। शवासन, शव मीन्स डेड, जैसे आदमी आप समझ ही गए होंगे, ऐसे बिल्कुल ढीला डाला छोड़ के इसको। मैंने एक शवासन की वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को ऑन करके और उसके निर्देश के अनुसार आपको शवासन करना है, उसमें करिए। वो आपको बहुत लाभ देगा, हर जगह ऑक्सीजन को पहुँचाएगा, वो आपको बहुत ही लाभ देगा। आप सोच नहीं सकते आप कितना लाभ उठाएंगे उससे। शवासन की वीडियो और बना रखी है मैंने, वो उसको जो है ना खोल के योगी श्री भगवान चैनल के नाम से उसको खोल कर शवासन को उसके निर्देश के हिसाब से इसको करिए और अपना लाभ उठाइए। शवासन बाद में करना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है।